हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा गमला रखा हुआ था ना, तो आखिरकार ये ग्लाइंडर से करने के लिए बोल रहे थे, तो इसको तो लेके आ गए थे। हमारे पास नहीं था, मतलब जो अपना ये काम करते हैं ना मिस्त्री वगैरह, उनके पास में था। तो बड़े मुश्किल से ये मिला। फिर क्या हुआ कि ग्राइंडर से करने की तो सोचे, लेकिन इसमें ना ये इतना चौड़ा है, मतलब कि इसका जो नीचे का है ये तल्ला ना, जहाँ पे छेद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 4 अंगुल से ज़्यादा, शायद 6 होगा, है ना। ये देखिए इतना देर, मतलब इतना करते करते ना ये 4-5 मिनट में तो एक ये होल हो पाया था। और फिर समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी से होल में तो कुछ होने वाला था नहीं, है ना। हम लोग को चाहिए था बड़ा साइज़ का, जैसे इतना बड़ा गमला है ना, तो कुछ थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए था, लेकिन हो गया। देख रहे थे, इसको ट्राई कर रहे थे कि सबसे भारी वाला गमला यही वाला था। जैसे 4 आए हैं ना, तो 4 में से सबसे भारी भारी यही है। तो ये देखिए, सौरभ है, शिवम है, सब लोग एक एक बार सब लोग लगे हुए थे अपना अपना जोर लगाने के लिए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था, ऐसा लगे। और ये लगे हुए थे कि मशीन मत तोड़ना, मशीन मतलब जैसे दूसरों का लेके आए हैं ना, तो मशीन मत तोड़ना भाई, कैसे भी करके मतलब कि करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है छोड़ दो, बट मशीन नहीं तोड़ना। क्योंकि इतना ज़्यादा ताकत लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और ये प्रेशर दे के भी सीएम यहाँ पे देखिए कर रहा है, लेकिन तो भी हो नहीं पा रहा था। फिर क्या किया आखिरकार, जैसे मतलब कि करते शायद 5-10 मिनट हो गए होंगे। उसके बाद में एक छेद हुआ, फिर उसमें से फिर ये जो सब्बल होता है ना, उससे किए थे। इससे तो कोई चांस नहीं था, कि इतनी सी होल में तो हो नहीं पा रहा था, और इसको चौड़ा करना वो तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि इसका तला मतलब अदर जो 3 है ना, उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा चौड़ा है इसके कारण। और ये देखिए शिवम का हाथ, देखिए कितना ताकत दे के मतलब कि इसको कर रहा है, लेकिन तो भी नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, मतलब ये जो घूम घूम रहा है ना, ये तक बीच बीच में रुक जा रहा था, मतलब एकदम घूम नहीं पा रहा था इतना तेज़। पहले हम लोग सोचे, कोई बोल रहा था कि गिट्टी होगा, कोई बोल रहा था कि लोहे की जाल बिछी होगी, ऐसा करके, क्योंकि ये एक भी होल ही नहीं हो पा रहा था। फिर बड़े मुश्किल से एक ठो में हुआ, फिर दिमाग लगाइए, जाके लेके आए, क्या कहते हैं वो, शब्बल को लेके आए। पहले तो कील वगैरह सब गाड़ गाड़ के कि ठोकते हैं करके, कील शायद वो हो जाए करके। लेकिन ये जितना बड़ा, मतलब जितना साइज़ का दिख रहा है ना, अभी जो छेद कर रहे हैं जो ग्राइंडर का, ग्राइंडर, हाँ इसको ग्राइंडर बोलते पता नहीं क्या, तो ये इतना इससे ज़्यादा चौड़ा है, मतलब ये पूरा चला जाता है उतना ज़्यादा है। तो ये देखिए सौरभ यहाँ पे ये वाला खील ले आए थे, ये इसको गाड़ के देखते हैं, तो ये भी घुस जा रहा था, फिर उसके बाद निकल नहीं रहा था। मतलब बहुत ही लड़के लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। फिर आखिरकार फिर जब ये वो लेके आए ठोकने के लिए ना, तब उससे बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। ये देखिए 3-4 ठो करना था, लेकिन इतने छोटे से में हो नहीं पाया था, तो वो मतलब ये बोले कि इतने से में नहीं होने वाला है। फिर हथौड़ा और सब्बल से फिर उससे किए थे, तो अच्छा खासा मोटा हो गया है। अभी तो मैं नहीं दिखाई हूँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना चौड़ा हो गया है। मैं तो 2-3 बोल रही थी कि उतने बड़े बड़े 2-3 हो जाते, लेकिन डर भी लग रहा था कि इतना वजन दे के इसको जैसे ठोका जा रहा है, तो क्या कहते हैं, कहीं ये टूट ना जाए। सीमेंट ही है, अब इतना तो नहीं होगा करके, है ना। तो मतलब वही मैं मना कर रही थी कि रहने दो, कहीं कहीं से फट न जाए करके, टूट जाएगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही सब लोग अंदाज़ लगा रहे थे कि इतना चौड़ा होगा, इतना चौड़ा होगा, वही है ना, बता रहे थे सब लोग अपना अपना। लेकिन बड़े मुश्किल से, मतलब बहुत ही मशक्क़त मरम्मत करने के बाद में ये देखिए शिवम कर रहा है ना। यहाँ फिर इसको ही मना करने लगे थे कि छोड़ दो करके, देखते हैं और मतलब कि किसी चीज़ से, लेकिन नहीं, शिवम फिर एकदम लगा रहा। फिर आखिरकार ये वाला होल हो गया था। फिर पूरे जितने 3-4 गमला है ना, उनमें ना सब्बल से पूरे में छेद हुआ था, और अच्छा खासा चौड़ा, मतलब 2-2 अंगुल का हो गया था। मतलब वो काफ़ी है, पानी बहुत थोड़ा बहुत तो निकलना था। मतलब कि 3 ठो मैं करवाई हूँ, 1 ठो को मैं रख दी हूँ, अभी देखती हूँ, मतलब पूरे में नहीं करवाते हैं शायद, जैसे इतने बड़े बड़े टब से हैं, तो इसका मैं और कुछ देखती हूँ, कुछ बना लेंगे करके, फाउंटेन जैसे जैसे होता है ना, तो देखते हैं। मतलब उसमें अभी नहीं करवाई, 3 ठो मैं करवाई हूँ अपना यही गमला, मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, और एक को मैं और फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है गाइज़।
आज क्या हुआ, मतलब दोपहर में क्या हुआ, मैं जैसे तबीयत इस टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं रहती, रात में ना बुखार सा था, तो शाम का खाना जो था ना तो वो भाभी आके बनाई थी, मतलब जो रोटी था ना, रोटी सब्जी भाभी आके बनाई हुई थी। उस टाइम पे मैं लेटी थी क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ। जब ये गमले में मतलब कि जब छेद कर रहे थे ना, उस टाइम पे मतलब मैं बैठी थी, बाहर में बैठी थी, है ना। तब मतलब उस टाइम पे कुछ ठीक लगा था, लेकिन मैं कल कुछ नहीं कर पाई थी। और रात का भी जो बर्तन वगैरह था ना तो यही किए थे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और इस टाइम पे पता नहीं क्या कैसे हो रहा है, अभी सर्दी जुकाम बुखार था, और फिर दूसरे दिन कुछ आराम सा लगा, मतलब कि तबीयत तो ठीक था। फिर मतलब मैं क्या हुआ, मेरे हाथ में आज लग गया, पता नहीं इतने बुरी तरीके से चाकू लगा है। उसको क्या किए थे कि जैसे गोभी पत्ता काटना था ना, तो ये जो चाकू होता है तो उसको पैनी करके लेके आए थे, मतलब उसकी धार को तेज किए थे कि मतलब कि इसको वो करते हैं करके। चल नहीं रहा था तो मैं ही बोली थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब इससे पहले जो गोभी पत्ता काटी थी तब से। अब मुझे याद नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा चोक है, और पता नहीं कैसे आज टमाटर काट रही थी तो मेरा हाथ ना बहुत बुरी तरीके से मतलब मेरे हाथ में लग गया। तो देखिए हाथ में पट्टी की हुई हूँ, और कुछ भी करते नहीं आ रहा था। दवाई खाई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द था ना मेरे हाथ में, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी 2 दिन मतलब कि ऐसे बुखार से परेशान हुई, और आज हाथ में और खून भी बहुत ज़्यादा निकला है। तो वही यहाँ पे मैं पट्टी वट्टी ये मेरे को लगा दिए हैं, और बोले कुछ मत करना। और अभी का जो बर्तन था ना वो भी गैस ये भी यही करके गए हैं, मतलब ये बताई ना कि बहुत ज़्यादा करते। और बच्चे अब है मतलब है तो गौरव, लेकिन क्या है स्कूल जाने लगे हैं ना, तो उनका तो कोई वो नहीं है। और अब बच्चे छोटे भी हैं कि इतना घर का काम नहीं कर सकते हैं। वो नॉर्मल सा तो मैं ऐसे ही करवाते रहती हूँ कि थोड़ा बहुत हर चीज़ आना चाहिए, बाकी इतना नहीं कर पाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं बस, ये सब लोग चले गए हैं, ये भी अपने ऑफिस के लिए चले गए थे, और मेरा चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था, तो मैं बोली पहले कंघी कर लेती हूँ। और जैसे थोड़ा सामान यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त था, तो मतलब ये हुआ है कि मेरे राइट हैंड पे लगा है। लेफ़्ट में क्या है कि मेरा जैसे लेफ्टी हूँ ना, तो लेफ़्ट से मेरा वो चलता रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन पानी वानी वाला काम जैसे करोगे तो मतलब दर्द होगा, और धक्का भी लगता है तो दर्द होता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी कि मैं कंघी कर लेती हूँ अपना, फिर देखती हूँ क्या कैसे करना। थोड़ा बहुत समेट देती, और अच्छा भी नहीं लगता है ना। और 2 दिन से वैसे भी कुछ की नहीं थी, और कुछ सही लगा, लेकिन आज मैं हाथ में मेरे लग गया। तो यहाँ पे देखिए कंघी की हूँ, और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्या कैसे हो रहा है। तो झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी बीच में क्या हुआ, शादी के पहले, साधना की शादी जैसे हुई ना, उसके पहले बाल मेरे झड़ रहे थे। फिर बीच में कुछ ठीक हुआ, क्या जैसे कटिंग वगैरह करवा रही थी उस टाइम पे ठीक हुआ, लेकिन इस टाइम पे फिर से शायद तबीयत ख़राब है उसके कारण भी हो सकता है, पता नहीं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा रेडी हो रही हूँ कि कंघी करके थोड़ी शक्ल अपनी अच्छी सी बना लूँ, वरना अजीब सा लग रहा था कल तो बिल्कुल भी। कल शाम में ना 7 बजे मैं उठी, जब पूजा करने का टाइम हुआ, इनको मैं कॉल करके बुलवा ली थी कि आ जाना करके, और 7 बजे के लगभग ही मैं उठी थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, गोली दवाई जैसे खाई थी ना, तो वो पसीना सा थोड़ा मतलब कि हल्का हुआ था, जैसे पसीना निकला ना तो कुछ हल्का सा बुखार जो। और मेरा बुखार ऐसा होता है कि मतलब कि मेरे को बाहर से बुखार नहीं आता, मतलब कि अंदर से बस शरीर टूटता रहता है, बहुत ज़्यादा शरीर दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वही सब बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब कि दर्द था, तो मैं दवाई खा के लेटी हुई थी। और ये है कि भाभी पास में हैं जैसे, तो वो आ जाती हैं बेचारी। मेरा बहुत सारा मतलब कि जैसे अब देखिए तबीयत ही ख़राब है ना, वैसे तो ठीक रहती हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्प करवाते रहती हैं, है ना, कुछ कहीं कुछ कर दी कहीं। लेकिन जैसे तबीयत भी ख़राब होता है ना, तो वो अचानक से आई, पूछी कह के तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो अपना अकेले ही बना ली थी कि आप रहन दो, मतलब कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो आप रहन दो, मैं कर लूँगी करके। तो वही शाम की पूड़ी उड़ी सब वही बनाई थी। और बस यहाँ पे देखिए मेरा ये जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का सामान जैसे फैला हुआ है ना, कहीं पे टॉवल है, कहीं पे बच्चों के कपड़े हैं, कहीं टाई। देखिए ध्यान नहीं दो ना तो टाई, वंश टाई लगा के आज स्कूल नहीं गया है, छोटा है इतना वो नहीं कर पाता है, और गौरव बस अपनी तैयारी में ही लग जाता है। बच्चे हैं इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन्हीं को बस यहाँ पर मैं समेट के रख रही हूँ, कहाँ पर क्या कैसे है ना। जैसे यहाँ वहाँ फैल जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब आज तबीयत ठीक लग रही थी, इसलिए बोली कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का मैं कर लेती हूँ। तो ये अपना मेरा जो बेडरूम का थोड़ा बहुत बिस्तर बना ली थी,
और डाइनिंग के ऊपर जैसे अचार उचार का डिब्बे रखे हुए थे उनको हटा के, जैसे अभी खाना वाना खाए थे ना इसलिए सब रखा हुआ था। और इसके बाद आ जाती हूँ हॉल में। हॉल में का क्या है, सोफ़ा वगैरह जो ऐसे थोड़ा यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। क्या रहता है कि सुबह में ना जैसे झाड़ू पोछा करती हूँ उस टाइम पे मैं बना देती हूँ, लेकिन आज तो मैं बहुत लेट उठी थी। क्या हुआ कि मेरे उठने के पहले ही ये अपना ये घर का जो भी ये काम ये कर लिए थे। फिर अचानक से मेरी ऐसे नींद उठी थी, नींद खुली थी कि फिर मैं इनको बल्कि बोली कि मुझे उठा लेना चाहिए था, है ना। अब तबीयत ख़राब है तो इतना वो नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं। तो यहीं पे बस अपना ये सोफ़ा वगैरह का जो भी यहाँ वहाँ जैसे बताई ना कि थोड़ा बहुत हो गया है करके, तो उन्हीं को मैं नॉर्मल सा अपना कर लेती हूँ। जो कि मुझे मना करके गए हैं कि तुम कुछ भी मत करना, दवाई अपने सामने दवाई दिए हैं और बस कुछ मत करना, शाम को हम आते हैं तो देख लेंगे। लेकिन हो गया, थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ उसको मैं कर रही हूँ। और वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि अगर हल्का फुल्का सा लगा होता, थोड़ा सा कट लग जाता है वो चलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लग गया है और थोड़ा सा भी धक्का लगता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो इतना नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लूँगी। और फिर आ जाती हूँ किचन में। किचन में बस यहाँ का कुछ काम नहीं था, बर्तन वगैरह का जो था तो ये करके चले गए थे। और यहाँ पे दूध बचा था, मुझे याद आया कि दूध चढ़ा हुआ था इंडक्शन में, और आके देखिए काफ़ी देर से पक रहा था। क्योंकि इस टाइम पे ना वोल्टेज घर में वैसे ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि जैसे खेत वगैरह में सब लोग का काम चलने लगा है ना, तो इसके कारण इस टाइम पे ना वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है। तो इंडक्शन में ना तो कुछ बन पाता, जैसे दाल चावल जो भी था तो मैं सब इसमें बना लेती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पाता। चाय भी चढ़ाओ ना तो बहुत देर तक वो मतलब उसमें पकता रहता है, क्योंकि वोल्टेज नहीं रहता है। और वही मुझे याद आया कि मैं दूध चढ़ा के लेटी हुई थी, फिर आई तो देखी तो वो वाला दूध एकदम ख़राब हो गया था। और सुबह में जो मम्मी भिजवाई थी ना बॉटल में, उसको भी खाली करके कि मैं पका लेती हूँ करके। तो याद आया कि कल वाला जो मम्मी भिजवाई थी ना, तो थोड़ा सा उसमें से भाभी को दे दी थी और थोड़ा सा रखा हुआ था, तो उसको मैं ना पकाना भूल गई थी। बताइए, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, तो मैं लेटी ही रह गई ज़्यादा, तो मुझे याद नहीं था करके कि दूध रखा है ना। तो उसी को मैं मतलब कि पकाना, मैं सोची पका लेती हूँ करके शायद ख़राब ना हो, लेकिन नहीं, वो वाला भी ख़राब हो गया था। बचा था आज सुबह का, तो वो वाला बस दूध है। तो दोनों को ही मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। ये देखिए जो सामने में चढ़ा है ना, ये वाला दूध सही है, मतलब कि जो बड़े वाले में चढ़ाई हूँ वो वाला दूध सही है। और ये इसको थोड़ा सा की तो अलग से पानी पानी सा छोड़ने लगा था, तो मैं समझ गई थी कि ये भी अब ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसको मैं बंद कर दी थी, ज़्यादा नहीं की हूँ।
और बस यहाँ पे बॉटल वगैरह जो थे तो उसको मैं धुल के रख दूँगी। और शैंडी को खाना दे मतलब कि देना था, लेट हो रहा था ना, उसका भी शायद 1 बज गए थे। तो मुझे मतलब याद आया करके, क्योंकि उसकी रोटी मैं पहले ही फुला के रख दी थी। जब हम लोग खा रहे थे उसी टाइम पे फिर खाने के बाद में उनकी जो रोटी रहती है तो क्या होता है कि पहले फुला के रख दो थोड़ा सा पानी में, तो सॉफ्ट सी हो जाती है। उसके बाद में फिर ऐसे मसल के दो ना तो अच्छा, बहुत ज़्यादा घुल सा जाता है, वैसा वाला देती हूँ उनको, दवाई वगैरह सब डाल के। थोड़ी सी पेडिग्री डाल देती हूँ और बस इतना ही उनको नॉर्मल से खाना, जैसे दूध रोटी हो गया। तो यहाँ पे भी मेरा किचन का काम भी हो गया है। और बस यहाँ पे आई हूँ, ये देखिए मैटी वगैरह नहीं डाली थी, जैसे झाड़ू पोछा हुआ है ना, उसके बाद ये मैटी नहीं डाले हैं, क्योंकि आके सीधे मैं लग गई थी किचन में और ये अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वो जो टमाटर का सूखने के लिए था ना, वो आज भी डाली हूँ। और धूप देखिए इतनी तेज़ धूप है, पानी ना काफ़ी दिनों से नहीं गिर रहा है और अभी लग भी नहीं रहा कि पानी गिरेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी गिर गया वो तो पहले से ही लग रहा था कि वो परेशान करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, गमला रखवा दी हूँ एक ठो गेट के पास में और 3 ठो को वहीं पे। एक ठो में तो छेद नहीं करवाए हैं, 2 मतलब 3 ठो में हैं, तो उनको वहीं पे रख दी हूँ। तो बस जब जैसा लगेगा तो उठवा के रखवा दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा लास्ट काम होता है। और यहाँ पे बची हुई थी मेरी कुछ दवाइयाँ, तो यहाँ पे दवाइयाँ खा के अब मैं थोड़ा दोपहर को अपना आराम करूँगी, या फिर मम्मी से थोड़ा बहुत बात करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना मम्मी से बात नहीं हुई है। तो बस तो अपना ये दोपहर का जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा वैसा कुछ काम नहीं था, क्योंकि अब क्या बताऊँ कि मतलब कि तबीयत सही नहीं है, इसके कारण मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। केवल हाँ खाना बना देती हूँ और जो भी बाकी का रहता है तो ये करवा लेते हैं साथ में। तो बस आज की वीडियो मेरी ऐसी नॉर्मल सी थी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग बताइएगा। ठीक है, रूटीन में मतलब ये रहता है कि चलो चल रहा है करके, अपना रूटीन डेली का रहता है, थोड़ा बहुत करके कुछ भी है ना रहता है। लेकिन बीच में ऐसा होता ही है कि कभी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कहीं जाना हो जाता है ना, या फिर कोई आ गया, इसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वीडियो मेरी हो जाती है ना, इसके कारण। तो चलिए बस अपना मैं लास्ट मेरा यहीं पे वीडियो को करती हूँ, कैसी लगी आप लोग बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।